आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 14वां अध्याय 1 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्रियो, सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपसे बात कर रहा है। देखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। हन्ना थी बाइबल में, वो भी उसका मन भी व्याकुल होते गया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी बहन जो पेनिन्ना थी उसको संतान था और वो उसको बातों से चुभाती गई, बातों से घायल करती गई। उसका मन व्याकुल हो चुका था हन्ना का। रोती हुई थी हन्ना, दुख में थी हन्ना, चिंता में थी हन्ना, क्योंकि उसकी बहन जो पेनिन्ना उसको बातों से हमेशा घायल करती हुई थी। इसलिए हन्ना का मन व्याकुल हो चुका था। लेकिन हन्ना ने एक दिन मन में सोच लिया कि मेरा कोप केवल परमेश्वर पिता ही खोलेगा। उसने विश्वास रखा और विश्वास के साथ वो शिलो मंदिर में गई और वो रोई और विनती की और प्रार्थना की। हन्ना ने उसी घड़ी परमेश्वर पिता ने उसको गर्भफल दिया। मेरे प्रियो, उसका मन भी व्याकुल था हन्ना का, वो भी दुख में थी, वो भी चिंता में थी। लेकिन परमेश्वर पिता ने हन्ना के जीवन में कितना सुंदर अद्भुत कार्य किया। अय्यूब था बाइबल में, उसका मन भी व्याकुल हो चुका था क्योंकि एक के बाद एक संतान मरते गए। कोई ना संतान था उसके पास, ना देखो उसकी धन संपत्ति चले गई और वो उसको भयंकर कितना बीमारी का सामना करना पड़ा। उसका संपत्ति गया, धन गया, खुशी गई और बच्चे गए, संतान सब कुछ नष्ट हो चुका था। मन में व्याकुल हो गया था अय्यूब भी, विचार में था अय्यूब, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। मेरे प्रियो, एक दिन आया, वो जो कुछ भी खो चुका उससे 2 गुना आशीषों से अय्यूब को परमेश्वर ने भर दिया। मेरे प्रियो, याकूब की पत्नी लिया थी बाइबल में। याकूब ने कभी उसको प्यार नहीं किया, याकूब ने कभी उसको देखभाल नहीं किया, क्योंकि लिया जो थी वो धुंधली आंखों वाली थी, वो सुंदर नहीं थी। याकूब तो उसकी पत्नी और एक पत्नी जो राहेल थी उसको ही प्यार करता था। लेकिन लिया भी मन में व्याकुल होती गई, चिंता में थी, दुख में थी। लेकिन परमेश्वर ने उसको संतान से भर दिया लिया को, और वो कितना खुशियों से प्रभु भर दिया। मेरे प्रियो, तुम्हारे मन को व्याकुल मत होने दो, केवल परमेश्वर पिता की ओर विश्वास रखो। तुम्हारे मन को देखो, हृदय को घायल मत कर लो। लोग कर रहे होंगे, आपको बातों से चुबा रहे होंगे, घायल कर रहे होंगे, खुद के आपके ब्लड रिलेशन वाले ही आपको दुख दे रहे होंगे। आपका मन आज व्याकुल होते जा रहा होगा, आप दुख में बैठे होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे मेरा खुद का भाई ने मुझे इतनी बड़े बातों से घायल किया, मेरे खुद की बहन ने ही मुझे बातों से घायल किया, मेरे खुद के माँ पिताजी, प्यार करने वाले माँ पिताजी ने मुझे इतना बातों से घायल किया। आपका मन आज व्याकुल हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, मन को व्याकुल मत करो। हन्ना थी, उसका मन भी व्याकुल था, लेकिन प्रभु के मंदिर में गई, रोई और उसकी समस्या का हल वहाँ पे निकला। प्रभु ने आश्चर्य रीति से उसके मन के भार को निकाल दिया। अय्यूब था, वो भी सब कुछ खो चुका था, मन उसका व्याकुल हो चुका था, दुख में था, लेकिन वो 2 गुना आशीषों से अय्यूब को प्रभु ने भर दिया। लिया थी, वो देखो उसका पति जो याकूब उसको कभी प्यार नहीं करता था, उसको धुंधली आंखों वाली थी, वो सुंदर नहीं थी बोल के हमेशा उसको घायल करते थे वहाँ पे उसकी बहन राहेल और याकूब। लेकिन प्रभु ने उसको संतान से भर दिया, उसको खुशियाँ दिया। प्रभु आपको भी भर देगा। मेरे प्रियो, अब चिंता में मत, मन को व्याकुल मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। जिस पिता की प्रार्थना, जिस पिता के चरणों का पकड़े हुए, वो पिता बहुत महान कार्य करने वाला पिता है। वो पिता बहुत आश्चर्य रीति से आपके जीवन में सुधार लाने
सुनाने वाला पिता है। आप जिस पिता से प्रार्थनाएं निवेदन कर रहे वो पिता अनसुनी नहीं करेगा, लेकिन वो सुनेगा। आपके मन में जो दुख है, भार है, चिंता है, उसको हटाएगा, निकालेगा। विश्वास रखो, प्रभु कार्य करना शुरू करेगा। 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री थी, वो भी व्याकुल थी, उसके मन में दुख था, लेकिन प्रभु के पास गई, वस्त्र को छुई, विश्वास रखी। प्रभु ने उसके जीवन में कितना अद्भुत रीति से कार्य किया। आपके जीवन में भी कार्य करेगा। मन को व्याकुल मत करो, प्रभु पर भरोसा रखो। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, काम की शुरुआत करो, आगे बढ़ो। देखो प्रभु आपके जीवन में कितने ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। प्रभु आपको भर देगा, जरूर कार्य करेगा। आप विश्वास को मत लेके आओ, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ो ताकि प्रभु आपको भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आपने वचन से बात की है मेरे खुदा। आप मन को व्याकुल न होने देने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहनों को पिता आज हर काम में आप संग जाइए पिता। आप उनको पिता मार्ग निकालिए पिता। जिन जिनके मनों को व्याकुल होते जा रहे पिता, उनके व्याकुल मन को आप निकाल दीजिए, खुशियों से भर दीजिए, रिलैक्स कीजिए पिताजी। आपको पिता परमेश्वर आपके संग वो लोग जाने के लिए आप उनके संग जाइए पिता। आप कार्य कीजिए, उनके हर काम में सक्सेस दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।